अस्सलाम वालेकुम। थुक ड्रामा सीरीज़ एरतुल गाज़ी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। अब पाकिस्तान में इसने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस वक्त इस ड्रामा सीरीज़ के हीरो जनाब एंगिन आल्तन दुज़ेतन हमारे साथ हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंगिन साहब, ये बताना पसंद फरमाएंगे आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? मैं इजमेर में पैदा हुआ और ये साल था 1979। दोको-ज़ैलूल यूनिवर्सिटी से शोबा फिल्म और थिएटर से ग्रेजुएशन की और इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हुआ। और गुज़श्ता 20 सालों से इस्तांबुल में पेशावर अदाकार की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सतह पर जिंदगी आ रही है। कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? मैं इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज प्रोजेक्ट है। मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को मालूमात नहीं दे सकता, खुफिया रखा हुआ है। लेकिन माजी करीब में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था जो अभी जारी है। ये डॉक्यूमेंट्री प्लास्टिक के रोज़मर्रा इस्तेमाल की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और पैदा होने वाली पोल्यूशन से मुताल्लिक़ है। ये डॉक्यूमेंट्री तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और जल्द ही मैं इसे नुमाइश के लिए पेश करूंगा। आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जिसको आप बार बार देखना चाहते हैं? असल में मैं ड्रामों को या फिल्मों को बार बार नहीं देखता हूँ। ये ज़रूर करता हूँ जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में किया, शूटिंग से पहले की हुई परफॉर्मेंस को लाजमी तौर पर बार बार देखता रहा। मकसद ये था कि परफॉर्मेंस में कोई कमी या गलती है तो उसे दोबारा न दोहराऊं। मगर जब ये प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं बैठकर उनको नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि दोबारा से इनको बैठकर देखूं। इस दौरान नए प्रोजेक्ट का हर तरह से जायज़ा लेता हूं, उनमें अपनी अदाकारी का सोचता हूं, जायज़ा लेता हूं। और लेकिन ये आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाए और आप उस प्रोजेक्ट को भूल चुके हों और फिर वो अचानक आपके सामने आ जाए तो फिर जब आप उसे देखते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। आपने 6 साल एरतुगरुल गाज़ी ड्रामा जो है इसमें हिस्सा लिया। हमने तकरीबन 6 साल एक साथ काम किया है और इस दौरान बिल्कुल एक टीम वर्क के तौर पर काम किया। ड्रामे की फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए बहुत काम किया। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ख़ुद मैंने सबको एक जगह यकजा करने और सबके साथ करीबी मरासिम कायम करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें हम कामयाब भी रहे हैं। और इन खुशगवार ताल्लुकात के नतीजे में ड्रामे पर इसके बड़े मस्बत असरात मरतब हुए हैं। जाहिर है इतना अरसा इकट्ठा रहने की वजह से हमारे जहनों में यादगार लम्हात मौजूद हैं। ड्रामे में लड़ाई के एक मंजर को फिल्माया जाना था और उसे एक ही शूट में मुकम्मल करना था। ये सीन लगभग 4 से 4.5 मिनट का था और अर्तुगरुल को जहर देने का एक मंजर था। इस तवील सीन में कैमरा बाहर से आते हुए खेमे के अंदर तक पहुंच रहा था और साथ ही लगी हुई आग के मंजर को भी पेश करना था। ये सब कुछ एक ही शूट में अदा किया जाना था। खेमे के अंदर 5-6 जंगजू मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। ये तमाम मनाजिर बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्माए जा रहे थे, लेकिन आखिरी सीन में मेरे साथ लड़ाई करने वाला अदाकार अपने सीन ही को भूल जाता है। जाहिर है पूरे सीन को एक ही शूट में फिल्माए जाने की वजह से 2-3 बार उसको फिल्माने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार मेरा ये साथी इस आखिरी सीन में मुझे देखकर हैजान खेज कैफियत में मुब्तला होकर भूल जाता, जिस पर मैं उसके पास गया और बड़े प्यार मोहब्बत से उसको उसके सीन के बारे में समझाया। बल्कि मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, तुम बहादुर हो, तुम शेर हो, तुम ये हो, तुम वो, ताकि वो हैजान खेज कैफियत से निकलकर पुरसुकून हो जाए और अपना सीन मुकम्मल करवा सके। सीन दोबारा शुरू हुआ और
ایک دم مجھے اپنے سر پر ایک شدید وار محسوس ہوا اور میں نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ یہ کہنے لگا بھائی مجھ سے غلطی میں جلدی سے وار ہو گیا، لیکن تب تک چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا. شوٹ رک گئی کیونکہ شوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں زخمی ہو گیا تھا. اس ڈرامے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس میں انجوائے بھی کیا اور کہیں دکھ بھی، درد بھی محسوس ہوا. اندازہ تھا کہ یہ ڈرامہ اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشہور ہوگا؟ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہمیں اس وقت پیش کیے گئے ان میں یہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت پاک صاف، شفاف اور غیر بناوٹی پیار محبت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عدل و انصاف کو بڑے خوبصورت انداز سے اجاگر کیا گیا تھا. ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں. اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ہمت باندھنی ہے تاکہ ہماری طاقت سے دشمن کی نیندیں اڑی رہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے. یہ ڈرامہ جس انداز میں پیش کیا گیا تو ہم نے اپنی روح کو اس میں سمو دیا تاکہ اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو اور یہ مزید کامیاب ہو. زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے. تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے. دنیا بھر میں اتنی مقبولیت اسے حاصل ہوگی، صرف عالم اسلام ہی میں پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اسے، بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی گہری دلچسپی لی اس ڈرامے میں. جنوبی امریکہ کے ممالک نے بھی اور یورپ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ اس کے چرچے رہے. مجھے یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ دنیا بھر میں مقبول ہوگا، ہاں لیکن یہ تھا کہ ترکی میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوگا. دنیا بھر میں اس کی مقبولیت یقیناً حیران کن تھی. اے اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. کہتے ہیں کہ اگر انگن آلتان یعنی ایرترول ہونے کے ناطے پاکستان سے الیکشن میں حصہ لے تو پاکستان کے الیکشن میں زبردست کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، میں بہت مشکور ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا. بہت محبت ملی ہے پاکستان سے، اور اتنی محبت اور چاہا جانا یقیناً بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. پاکستان ہمارا برادر اور دوست ملک ہے. ہم نے اپنا بچپن پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کے جذبات کے اظہار میں گزارا ہے. پاکستان کے لوگ، میں اس سے پہلے ایک فلم میں حصہ لے چکا ہوں، یہ ایک جنگی فلم تھی، اس کا نام تھا ندولو کارتال. اس فلم میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے پائلٹ آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے گھل مل کر کام کیا. یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہم ترکوں کی محبت کی وجہ سے تھا اور ایک برادر ملک ہونے کے ناطے تھا. اس طرح اپنے ایک برادر ملک پاکستان سے اس قدر محبت کے اظہار نے مجھے بڑا جذباتی بنا دیا ہے. میں ویسے بھی پاکستان کا بڑا مداح ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست دانوں کا کام ہے اور میں ایک اداکار ہوں اور میرا کام اداکاری کرنا ہے. آپ کا سلام کرنے کا سٹائل، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کی کاپی کرتے ہیں. آپ کیا کہنے چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں؟ مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کا دل نہ توڑوں. ہیومنسٹ ہوں میں، اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے لیے بھی ایسا انسان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں. ان سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور خصوصی کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے ناراض نہ ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ڈرامے کے بعد میں نے کوئی نئی زندگی شروع نہیں کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ بات آیا ہے کہ اس دور کے انسان بڑے پاک صاف، معصوم، مخلص اور نیک خیالات کے مالک تھے. یہ سب کچھ میں نے اس دور کے انسان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے. موجودہ دور کے انسان انتہائی بناوٹی ہیں، اس دور کی طرح کے معصوم اور نیک خیالات کے مالک نہیں ہیں. بدقسمتی سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اس میں برائی کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے.
मौजूदा दौर के इंसान में भी मासूमियत, शफाफियत, इखलास देखना चाहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसा दिखाई नहीं देता। अब हम सादा, पाक साफ और गैर बनावटी ज़िंदगी गुजारने से कासिर हो चुके हैं और दूसरों के दुख दर्द को भी अब हम बहुत कम महसूस करते हैं और दूसरों का एहसास ख़त्म हो गया है तकरीबन। मुझसे अगर आप ये पूछें कि मेरी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली आई है तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिनेरिस्ट के साथ ताल्लुकात कैसे थे? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बगैर ड्रामा वैसे ही मुकम्मल नहीं हो पाता। वैसे भी इस ड्रामे के डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़ी मालूमात के मालिक हैं। वो ड्रामे की दुनिया के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं। उनको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है कि ड्रामे को किस तरह पेश किया जाता है, बल्कि ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि वो ड्रामे के माहिर इंसान हैं। मैंने उनके साथ अपनी दोस्ती और उन पर एतमाद और भरोसे की सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया था। मुझे भी इस जिल्लत और दरअसल इस किस्म का काम आमतौर पर डायरेक्टर ही करता है और इसके बाद अदाकारों और फनकारों का काम होता है कि वो इस ड्रामे को कामयाबी से हमकिनार करें। अगर डायरेक्टर एतमाद और भरोसे की फिजा कायम न कर सके तो फिर जान लीजिए वो ड्रामा कामयाब नहीं हो सकता। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इन जैसे डायरेक्टर का साथ हासिल हुआ जिन्हें अपने काम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल है और वो ड्रामे की दुनिया को बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसलिए इस ड्रामे में उन्होंने वो कुछ हमसे करवाने में कामयाबी हासिल की जिसे वो अपने अंदर महसूस कर रहे थे और हमने भी उन मनाजिर को अपने अंदर महसूस करते हुए अदा किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे में किरदारों की सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लिया और इसीलिए ये एक अच्छी टीम एफर्ट के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान जाने का कब प्लान है? पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों की मोहब्बत एक बरादर और दोस्त मुल्क होने की वजह से तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी तुर्की के लोगों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों की एक जैसी सकाफती अक़दार और रिवायात हैं, तो इसीलिए शायद और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि इन मुश्तरका अक़दार ही की बदौलत पाकिस्तान के अवाम ने इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी ली है और हम भी पाकिस्तानियों की इस मोहब्बत और चाहत को अपने दिलों के अंदर महसूस करते हैं और इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक वजह मुश्तरका मज़हब भी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस ड्रामे ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पहुंचकर पाकिस्तानी अवाम के रूबरू उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहता हूं और हालात के बेहतर होने पर पाकिस्तान पहुंचकर इस मोहब्बत का इजहार खुद करना चाहता हूं। एंगिन साहब, अगर पाकिस्तान से आपको ड्रामे की या फिल्म की ऑफ़र हो, क्या आप पाकिस्तान में ड्रामा या फिल्म करना पसंद फरमाएंगे? जी हाँ, बड़ी खुशी से, क्यों ना काम करूँ। मैं ड्रामे का पहले सिनेरियो और कहानी देखूंगा और अगर ड्रामे का सिनेरियो और कहानी मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी तो ज़रूर काम करूंगा और उनकी मोहब्बत का कर्ज भी उतारने की कोशिश करूंगा। अब प्रोग्राम आखिर में हमारे करोड़ों पाकिस्तानी मद्दाह हैं, वो उनको आप क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे? जितनी भी मोहब्बत, चाहत और लगाव मुझे पाकिस्तान से मिली है, मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी, और सोशल मीडिया से जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो कुछ पेश किया जा रहा है, उन सब बातों से मैं अच्छी तरह आगाह हूँ और ये सब कुछ हम तक पहुँच जाता है।